सिमरन हाइट की बहुत छोटी लड़की थी। आज उसकी शादी का पहला दिन था। वह किचन में आके सोच ही रही थी क्या बनाऊं, लेकिन उसकी हाइट चूल्हे तक जा ही नहीं रही थी। तभी उसकी ननद वहां आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे भाभी, आप खाना बनाने के लिए किचन में आई हैं, लेकिन आपकी हाइट तो इतनी छोटी है, आप तो चूल्हे तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। आप क्या खाना बनाएंगी? मैं मम्मी को भी जाकर बताती हूँ आपके बारे में। अरे नेहा, ऐसी बात नहीं है, आप मम्मी को जाकर कुछ मत बताइए। मैं एक टेबल लेकर आती हूँ, उसे रखकर उस पर चढ़कर खाना बनाऊंगी तो आराम से बन जाएगा। आप और मम्मी जाकर बाहर बैठ जाइए, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। नेहा अपनी मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। तभी सिमरन ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान, खीर, पूड़ी, सब्जी बनाकर लाती है, जिसे खाकर दोनों माँ बेटी उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सिमरन की जेठानी अपने कमरे से बाहर आती है। सिमरन की जेठानी दिव्या देखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत घमंडी भी। अरे दिव्या भाभी, आप आ गई, आइए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। आज देखिए आपकी छोटी सी देवरानी ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। आप भी खाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, मेरे लिए सैंडविच या बर्गर बना कर लाओ। मुझे इतना ऑयली खाना खाने का आदत नहीं है। अरे हाँ सिमरन बहू, जा बड़ी बहू के लिए उसके पसंद का नाश्ता बना कर ला। वैसे भी तुझे किस लिए लाया है इस घर में? मेरा बेटा बौना, तू भी बौनी। किसी काम में तो अच्छी निकली तू, नहीं तो मैं सोच ही रही थी कौन सी गलती की थी जो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दी। लेकिन मम्मी जी, सैंडविच या बर्गर बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। अरे ओ मेरी बौनी बहू, तो तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा कर भेजा है? जा कैसे भी करके बहू के लिए नाश्ता बना कर ला। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी भाभी के लिए बना कर लाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी तो ज़रूर बन जाएगा। इतना कहकर सिमरन किचन में अपनी जेठानी के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। लेकिन सिमरन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सैंडविच या बर्गर कैसे बनाओ। फिर भी सिमरन सोचती है क्यों ना मोबाइल से देखकर बना दूँ, शायद भाभी को पसंद आ जाए। यही सोचकर सिमरन बर्गर और पिज़्ज़ा बनाकर लाती है अपनी जेठानी के लिए। इधर सभी मिलकर सिमरन का मजाक उड़ाते हुए उसकी बातें कर रहे थे। अरे दिव्या भाभी, आप ये नाश्ता करके तो देखिए, वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है ये नाश्ता। हमारी भौनी भाभी किसी काम में तो काम की आई, नहीं तो हम सोच रहे थे ये किसी काम की नहीं है। आप आइए और नाश्ता करके देखिए, मैंने तो पेट भर के खा लिया है। उसकी भाभी बैठकर वो नाश्ता खाती है, उसे भी नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। देखा भाभी, कितना टेस्टी नाश्ता बना हुआ है। अब तो आपको यही नाश्ता रोज खाने का मन करेगा। अरे वाह नेहा, नाश्ता तो वाकई में बहुत अच्छा बनाया है मेरी बौनी देवरानी ने। क्यों माँ जी, आपको भी नाश्ता पसंद आया ना? लेकिन अभी तो वो गई है सैंडविच और बर्गर बनाने। देखती हूँ वो कैसा बना कर लाती है, क्योंकि इससे पहले तो बनाया नहीं है। थोड़ी ही देर में सिमरन अपनी जेठानी के लिए बर्गर और सैंडविच बनाकर भी ले आती है। बर्गर और सैंडविच खाते ही उसकी जेठानी उसकी तारीफ करती है। अरे वाह मेरी बौनी देवरानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने पहली बार ये बर्गर और सैंडविच बनाया है। लगता है तुम हमसे छुपा रही हो। तुम्हारे हाथों में कोई ना कोई जादू तो ज़रूर है। आते ही सबका दिल जीत ले रही हो। बौनी हो तो क्या हो। अरे दिव्या बहू, ये क्या कह रही हो तुम? बौनी है तो क्या हुआ? मेरे तो भाग्य ही फूटे थे। बौना बेटा लिखा था, बौनी बहू मिल गई। कुछ काम धंधा तो करता नहीं, बस घर पर ही पड़ा रहता है। सबके लिए इतना करने के बाद भी बेचारी सिमरन को सब तरफ से सुनना पड़ता है। फिर वह अपने पति के पास जाती। अरे, आप तो तैयार होकर यहाँ बैठे हैं,
अगर उठ गए थे तो आ जाना चाहिए थे नाश्ता करने। मैं सोच रही हूँ आप सोए हुए हैं इसलिए उठाने नहीं आई। मैं गया था सिमरन बाहर, लेकिन देखा तुम्हारे इतना करने के बाद भी सब लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ा रहे थे। आखिर ऊपर वाले ने हमें ऐसा क्यों बनाया है जो सब मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या हुआ, उड़ाने दीजिए। मुझे तो आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। आखिर ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया ही है तो सब कहेंगे ही ना। आप बिना वजह अपना मन खराब मत कीजिए। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। नहीं सिमरन, अगर मुझे कोई कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती इस तरह से मैं नहीं देख सकता। अच्छा मेरे पतिदेव, अभी आप नाश्ता कर लीजिए, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। सिमरन एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। लोगों के बातों का बुरा तो लगता था, लेकिन फिर भी वह मोहन को समझा दिया करती थी। इधर मोहन का बड़ा भाई राजेश एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। राजेश को उसकी ऑफिस वालों ने ऑफिस में ही चोरी करने के इल्ज़ाम से ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, जिस कारण से वह घर पर ही रहा करता था। राजेश इतना लालची व्यक्ति था कि उसने सारी प्रॉपर्टी अकेले ही अपने नाम करवा ली थी, अपने माँ को बहला फुसलाकर। राजेश की माँ भी अपने बड़े बेटे को ही पसंद करती थी, छोटे बेटे मोहन को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता था और वह घर पर ही बैठा रहता था बौने होने की वजह से। राजेश के छोटे भाई मोहन को जैसे ही ये बात मालूम होती है, वह फौरन ही अपने भाई के पास आता है। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवा ली, यहाँ तक कि ये घर भी। आपको पता ही है मुझे कितनी जरूरत है इस प्रॉपर्टी की। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और अपना हिस्सा आप ले लीजिए। इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ। अरे ओ बोना, प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। जो करना है जा कर ले, और तुझे इस घर में भी रहने नहीं दूंगा। अब तू इस घर से भी निकल जा। कुछ तो किया नहीं है आज तक, और प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। जा अपना रास्ता देख अपनी बीवी के साथ। मोहन आज बहुत उदास था। वह अपनी पत्नी को आकर सारी बातें बताता है। सिमरन, भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे दिन लिखने पड़ रहे हैं। अभी तुम्हें आए तो कुछ ही दिन हुआ था। मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हमें घर से निकल जाने के लिए भी कहा है। अब हमारे पास ना कोई ठिकाना है ना ही कुछ है। मैं क्या करूं? भैया ने हमें ऐसे कैसे घर से निकल जाने के लिए कहा है? आपने मम्मी जी को कुछ नहीं बताया? मम्मी जी ने क्या कहा? सिमरन, मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। उन्होंने भी कहा मुझे यहाँ से चले जाने के लिए। ठीक है, अगर मम्मी जी भी नहीं चाहती है हम यहाँ रहें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आज हमारे दिन खराब है तो क्या हुआ? लेकिन सिमरन, मैं इस तरह से तुम्हें लेकर कहीं कैसे जा सकता हूँ? मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, ना ही कोई काम है और ना ही पैसा। मेरे शादी के कुछ गहने पड़े हैं, आप उन गहनों को बेच दीजिएगा, उनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। सिमरन और मोहन घर से यही सोचकर निकल जाते हैं, लेकिन घर का कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं रोकता है। अब आप क्या सोच रहे हैं? ये रहे गहने, इन्हें ले जाकर ज्वेलरी को दे दीजिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं सोच रही हूँ हम दोनों मिलकर एक ठेला लगा लें। अगर ठेला ले लेते हैं तो हमारी कमाने का कोई ज़रिया निकल जाएगा। और सभी लोग कहते हैं मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मोहन को भी सिमरन का आइडिया पसंद आता है, क्योंकि सिमरन खाना बहुत अच्छा बनाती है। मोहन उन गहनों को बेचकर एक ठेला और उन ज़रूरतों के सामान को ले आता है।
सिमरन की हाइट बहुत छोटी थी, जिस कारण से वो बेंच पर खड़े होकर ही सारा कुछ बनाया करती थी। दोनों मिलकर ठेला तो लगा लेते थे, लेकिन चिंता थी कि उनका सामान बिकेगा या नहीं। इसी तरह 2-4 दिन बीत गए, लेकिन उनके ठेले में कोई भी ग्राहक नहीं आता था। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। ठेले में कुछ नहीं बिकता, वो सारा सामान ले जाकर गरीबों में बांट दिया करते ताकि कुछ बर्बाद ना हो जाए। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। अब सिमरन के पास 1-2 व्यक्ति खाने के लिए आने लगे थे। ये देख दोनों को बहुत खुशी मिली। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई साहब, आप लोगों का खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट रहता है। मैं यहीं पास के ऑफिस में काम करता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, अगर पार्सल आप लोग भिजवा सके तो भिजवा दीजिए हमारे ऑफिस। 40-50 तो रोज पार्सल बिक जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुन दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और मोहन कहता है, क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो मैं खुद आपके ऑफिस पार्सल लेकर आ जाया करूँगा। अगर हमारी पार्सल बिक जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरह अब ग्राहक भी बढ़ने लगे थे और उन लोगों को पार्सल के ऑर्डर भी आने लगे थे। सिमरन ठेले पर रहकर सारा पकवान बनाती और ग्राहकों को देखती। इधर मोहन सभी का पार्सल ले जाकर दे दिया करता था। अब मोहन और सिमरन की अच्छी कमाई होने लगी थी। दोनों अब बहुत खुश भी थे, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे। मोहन दिन भर सभी का पार्सल पहुंचाता। जैसे ही वक्त मिलता वह ठेले में ग्राहकों को भी देखा करता था। जो कोई भी उनका खाना खाता उनकी तारीफ जरूर किया करता। अरे वाह, आपकी पत्नी तो वाकई में बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। अब तो हम रोज ही यहीं से आके खाया करेंगे। अब हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पास के ही ऑफिस में काम करते हैं। इसी तरह दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब दोनों की अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। दोनों मिलकर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अब तो सिमरन और भी टेस्टी खाना बना लेती थी। उनके रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना मिलने लगा था। रेस्टोरेंट में हर वक्त ग्राहकों की भीड़ जमी रहती थी। एक जाता नहीं कि दूसरा चला आता था। मोहन भी दिन भर पार्सल पहुंचाने में इधर उधर व्यस्त रहता था। अब तो उन लोगों ने 1-2 कारीगरों को भी अपने साथ रख लिया था काम करने के लिए। इसी तरह वक्त बीत रहा था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लिया था। एक दिन की बात है, सीमा अपने ग्राहकों से रेस्टोरेंट में बात कर रही होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे कोई कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। ये आवाज़ सुन के सिमरन तुरंत ही बाहर आती है। बाहर जैसे ही वह देखती है, देखकर चौंक जाती है। सामने उसकी सास, उसकी जेठानी और उसकी ननद खड़ी थी। अरे मम्मी जी, आप लोग इस हालत में क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं? आइए पहले अंदर, आप लोग कुछ खा लीजिए, तब बात करती हूँ आप लोगों से। सिमरन अपनी सास, अपनी जेठानी और ननद को भरपेट भोजन करवाती है और उन तीनों को अपने साथ घर लेकर जाती है। अरे बेटा सिमरन, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट तुम लोगों का है क्या? तभी सिमरन उन लोगों को बताती है कि ये रेस्टोरेंट हमारा है और हमने कितनी मेहनत से ये रेस्टोरेंट को ख़रीदा है। अब सभी लोग घर चले जाते हैं सिमरन के। हाँ तो बताइए मम्मी जी, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? आप लोग इस तरह रोड में क्यों भटक रहे हैं? तभी उसकी सास रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। अरे बेटा, क्या बताऊं, तुम लोगों के जाने के बाद राजेश ने जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, वो सारी प्रॉपर्टी जुए में हार गया। पूरा घर बर्बाद हो गया। हम रोड पर आ गए। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा बेटा। ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है। जिस तरह तुम लोगों को घर से बेघर कर दिया था, आज हम भी बेघर हो गए। हमारा भी कुछ नहीं बचा। अरे माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता। अगर हम घर से बाहर नहीं होते तो आज अपना इतना बड़ा बिजनेस और इतना अच्छा घर कैसे खरीद पाते। अब आप लोग भी आराम से इस घर में रहिए। मैं अभी मोहन जी को फ़ोन करके सारी बातें बताती हूँ। आप लोगों से मिलकर वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबने सिमरन से माफ़ी मांगी।
सिमरन भी दिल की इतनी अच्छी थी, सबको हंसी खुशी माफ़ कर दिया। जैसे ही मोहन को ये बातें पता चलती है वो फ़ौरन ही घर आ जाता है और अपने माँ परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें हमेशा अपने साथ रखता है।